स्वागत है आप लोग का परीक्षा वाली चैनल पे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार को। स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोगों ने 19 और 20 को पढ़ चुका है। 19 में क्या हम लोगों ने पढ़ा था, तो दैहिक स्वतंत्रता के कुछ पार्ट को पढ़ा था, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, ये सब उसमें समाहित थी। फिर 20 में कुछ अभियुक्तों के दो सिद्धि की विरुद्ध संरक्षण था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो है मूल अधिकार का, सारे मूल अधिकारों से में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मूल अधिकार है, वो है आर्टिकल 21। उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है। बड़ा छोटा में दिया गया है और इसी पे इसकी कहानी बहुत काफ़ी लंबी है। तो इसको एक बार पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कि जो मूल संविधान है उसमें क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 21 में दिया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण की बात किया है। इसमें किसकी, दो शब्द यहाँ से निकल रहा है, एक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक, अब पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें क्या दिया गया है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से, दो शब्द पकड़िएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी पूरी प्रोसीजर क्या हो गया आपका, कि किसी भी व्यक्ति का प्राण और उसकी दैहिक जो स्वतंत्रता है उसको वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार उसको उससे वंचित नहीं कर सकती। कब कर सकती है, तो विहित प्रक्रिया के अनुसार, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित कर सकती है, अन्यथा उसके अलावा किसी भी प्रक्रिया के हिसाब से वंचित नहीं कर सकती। विहित प्रक्रिया क्या होता है, इसको समझ लेते हैं पहले, फिर हम लोग प्राण एवं दैहिक को अलग अलग से समझेंगे। पहले विहित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जा, सामान्य स्तर पे आप लोग समझ ही रहे होंगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है। तो इसके अंदर हम जाएंगे अभी 2 मिनट में, तो इससे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, यानी कि कोई विधि के द्वारा बनाया गया नियम है, कानून है, उपनियम है, वो उसके द्वारा उससे वंचित किया जाएगा। यानी कि जैसे कि आप कोई अपराध करते हैं, उसमें उसकी सजा है मृत्युदंड। जैसे हत्या का अपराध का दंड है मृत्युदंड, तो यदि आप हत्या का अपराध करते हैं तो आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है, आपको जीवन के अधिकार से वंचित किया जाएगा। लेकिन वो है विहित प्रक्रिया के अनुसार है, क्योंकि उसके इतर आपसे वंचित नहीं किया जा सकता। या कोई अन्य विधि बना के जो राज्य सरकार है वो कर सकती है। तब तो आप लोग सोचेंगे कि कोई भी राज्य सरकार चाहे तो जब मन वंचित करना हो एक नियम निकाल देगी और उस आधार पे आप लोगों को जीवन और आपके दैहिक स्वतंत्रता से आप लोग को वंचित कर देगी। तो नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। वो एक तरह से विधि के समान ही वो उसकी तुलना की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना गाइडलाइन दिया है कि जो विहित प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, वो वैध होगी। पहले तो सबसे पहले वो वैध होगी, यानी वो आर्टिकल 13 का प्रावधान उस विधि पे लागू रहा होगा। यानी कि वो आर्टिकल 21 के अलावा अन्य मूल अधिकारों का विरोध न करने वाली हो। जैसे आर्टिकल 14 हो गया, 19 हो गया, उसकी जांच पड़ताल की गई हो कि वो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19 किसी का भी उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। उस हिसाब से उस विधि को बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। और दूसरा क्या है, वो जो विधि बनाई गई है, जो प्रक्रिया बनाई गई है कि इस प्रक्रिया के अनुसार उनकी जीवन से उनको वंचित किया जाएगा, तो वो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, तो ऋजु होनी चाहिए। दूसरा न्यायपूर्ण होना चाहिए। ऋजु से तात्पर्य यानी कि उचित होना चाहिए। आप लोग उसको समझ सकते हैं कि वो एक तरह से सही दिशा में लगाया गया हो, ऐसा न प्रतीत होता हो कि वो जबरदस्ती का उस पर आरोपित कर दिया गया है विधि में। ठीक, तो वो ऋजु होना चाहिए। न्यायपूर्ण यानी कि किसी के साथ अन्यायपूर्ण का भावना उसमें न रहा हो। यानी जैसे आर्टिकल 14 है, वो एक तरह से सामाजिक न्याय या नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत उसमें आधारित है, तो वो चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए। और तीसरा है युक्ति युक्त हो।
युक्तियुक्त का क्या मतलब है? युक्तियुक्त का मतलब है कि वो तार्किक ढंग से बनाया गया विधि हो और तार्किक ना हो। जो आधार सरकार द्वारा दिया जाएगा या विधानमंडल द्वारा दिया जाएगा वो तार्किक होना चाहिए कि इस तर्क पे हम आपको जीवन के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग समझ गए हैं कि आपके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से कब वंचित किया जाएगा, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा। यानी कोई विधानमंडल पहले विधि बनाएगी, आप वो चीज़ करेंगे तो आपको आपके जीवन के अधिकार से वंचित किया जाएगा। वो विधि प्रक्रिया क्या होगी? वो ऋजु, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त रूप से होगी। अब आगे देखते हैं। कि प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, प्राण की स्वतंत्रता को पहले देख लेते हैं। प्राण यानी कि जीवन। यदि हमारे अंदर से हमारी आत्मा निकल जाती है तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है पृथ्वी से। यही है शाश्वत नियम, कि जो प्रकृति का शाश्वत नियम है यही है ना, कि क्या नाम है, आपके अंदर से आपकी आत्मा निकल जाती है तो आपका जीवन समाप्त हो जाता है। तो उसी की स्वतंत्रता के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। तो जो आपका जीवन होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नया इसको आयाम दिया कि देखिए जीवन तो पशु भी जीते हैं। एक मेनका गांधी का वाद आया था, उसी में एक बहुत ही विस्तृत आयाम मिला इसको, और एक तरह से इसमें इसको नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत में इसको समाहित किया गया आर्टिकल 21 को। और धीरे धीरे पता चला कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य क्या था आर्टिकल 21 बनाने का, और इसका व्यापक अभी भी विस्तार होता चल रहा है। तो इसको हम लोग आगे से पढ़ेंगे। तो प्राण में क्या होता है कि जो जीवन तो मानव भी जीते हैं, लेकिन उनकी जो जीवन हो वो गरिमापूर्ण हो। जीवन पशु भी जीता है, तो पशु का जीवन भाई गरिमापूर्ण होता नहीं है। वो हंस नहीं सकता, बोल नहीं सकता, एक तरह से अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर सकता। तो जो मानव का जीवन हो वो प्रतिष्ठापूर्ण हो। तो उसमें बताया गया कि आर्टिकल 21 में प्राण के अधिकार में, जीवन के अधिकार में आपकी जो जीवन है वो गरिमापूर्ण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गरिमापूर्ण होनी चाहिए। फिर आगे आता है दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण का ही एक पार्ट है दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जो आप एक शारीरिक रूप से हंसते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो भी आप संचरण करते हैं, कहीं जाते हैं, आते हैं, ये सब आपका दैहिक क्रियाकलाप है। दिन भर में जो आप अपने शरीर के द्वारा करते हैं वो आपका दैहिक क्रियाकलाप है। तो इसमें उस स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है। ठीक, ये चीज़ इसमें दिया गया है। तो इसके आयाम को सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इसमें विस्तृत किया है विभिन्न केस के माध्यम से। क्या होता है कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई डिसीजन देती है तो वो डिसीजन एक विधि के समान ही न्यायालयों द्वारा लागू होता है, छोटे न्यायालयों पर लागू होता है वो। क्योंकि देखिए कोई भी दंड होगा या कुछ भी होगा तो पुलिस आपको पकड़ेगी, लेकिन आपको दंड दिया जाएगा वो न्यायालय के माध्यम से ही दिया जाएगा। और न्यायालय में सर्वोच्च कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कह दिया वो छोटे न्यायालयों पर भी एकदम अच्छे से लागू होगा ही होगा। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ दैहिक स्वतंत्रता के पार्ट को आप जितनी चीज़ सोच सकते हैं वो चीज़ें दैहिक स्वतंत्रता में इसमें शामिल है, आप उसको परिवर्तन में ला सकते हैं। लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग अलग से शब्दों को निकाल के बताया है कि नहीं ये चीज़ भी दैहिक स्वतंत्रता में शामिल है, ये चीज़ भी दैहिक स्वतंत्रता में शामिल है, तो वो सब चीज़ें उसमें दिया गया है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं उसको। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि बड़ा महत्वपूर्ण रोचक तथ्य कि प्राण के अधिकार में, जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी सम्मिलित है क्या? इसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या हुआ कि आपका आईपीसी की जो धारा है, धारा 309, उसमें क्या है, आत्महत्या के प्रयास के लिए दंड की व्यवस्था किया गया है। तो उसको चुनौती दिया गया, कहा गया कि आर्टिकल 21 में हमारा जीने का अधिकार है तो हमारा मरने का भी अधिकार है, हमारी दैहिक स्वतंत्रता है, हमारा शरीर हम चाहे तो मर सकते हैं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो उस
धारा को अवैध ठहरा दिया, लेकिन बाद के डिसीजनों में फिर कहा नहीं नहीं ये वैध है, व्यक्ति अपनी जान नहीं ले सकता। ये आर्टिकल 21 में कहीं भी नहीं है इसका अर्थ। आर्टिकल 21 का अर्थ है कि हम जीवन जिएंगे, ये हमारा अधिकार है, और ये नहीं है कि हम अपना अधिकार छोड़ सकें, हम मर नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ परिस्थितियों में ऐसी स्थिति अब आज के डेट में विदेशों में या कहीं कहीं ऐसे स्थिति हो गई है कि जब एकदम जब बूढ़ा हो चुका है या बहुत जैसे वो असाधारण रोग से पीड़ित है और बहुत कष्ट में है, तो उसके शरीर को त्यागने की अनुमति दे दी जाती है, लेकिन उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है और वो इसी हिसाब से आता है उसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। तो ये चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक। यानी कि मरने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। फिर एक एक करके कुछ हम लोग दैहिक स्वतंत्रता के पार्ट को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें दिया गया है, उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है और मैं आप लोग को पहले ही बता रहा था कि जो हम लोग का स्टूडियो है वहाँ पे आप लोग की सुविधा की दृष्टि से कि भाई आप लोग को हवा पहुँचता, आप लोग को अच्छे से आवाज़ चली जाए, क्योंकि यहाँ पे कूलर पंखा चालू करने पे ज़्यादा आवाज़ होने लगेगा तो आप लोग को आवाज़ साफ जा नहीं पाएगी। इस वजह से थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। खैर, मैं पहले भी कहा था कि जो नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो मेरे लिए भी ये जोशपूर्ण है और आप लोग के लिए भी जोशपूर्ण है। आप लोग भी इससे कुछ सीख सकते हैं और उस भाव से पढ़िए आप लोग और समझते चलिए। तो एकांतता के अधिकार इसी में शामिल है। क्या शामिल है? आर्टिकल 21 में ही क्या एकांतता का अधिकार शामिल है। अधिकार या निजता का बोल सकते हैं। इसमें क्या है मामला कई आती रहती हैं। जैसे खड़ग सिंह थे, डकैत का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो खड़ग सिंह क्या करते थे कि उनको जेल से रिहा किया गया और वो सोते थे तो उनके रात में घर में उनकी पुलिस पहुंच जाती थी उनके घर में कि वो खड़ग सिंह वहाँ पे उपस्थित हैं कि नहीं। बेचारे काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने पिटीशन दायर किया कि भाई हमारा जो एकांतता का अधिकार है वो बाधित किया जा रहा है आर्टिकल 21 के तहत। अब बताइए, हर रात 11 बजे आके दरवाजे खटखटा के पुलिस पूछ रही है कि आप हैं कि नहीं है अंदर। ये हमारे दैहिक स्वतंत्रता पे हनन लगाया जा रहा है। तो खैर, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि भाई आपके एकांतता से आपको वंचित नहीं किया जा सकता, जो आपकी निजता है उससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि ऐसी स्थिति विद्यमान है कि आपकी एकांतता को भंग करना है तो भंग किया जा सकता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विहित प्रक्रिया के अनुसार, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अनुसार आपको इससे भी वंचित किया जाएगा। कोई भी अधिकार जो है वो अत्यंतिक नहीं है, क्योंकि आपका अधिकार उतना तक ही है जितना तक कि सामने वाले का अधिकार बाधित नहीं हो रहा है, ठीक। तो आपका अधिकार उतना ही है जितना कि आप सामने वाले के अधिकार को समाप्त नहीं कर देते हैं। तो ये हो गया। इसी में बताया गया है कि एक और केस आया है तो उसमें बताया गया कि जो फ़ोन किसी का सरकार टेप कर लेती है, पुलिस अधिकारी जो है टेप कर लेती है, वो एकांतता के अधिकार के विरुद्ध है। क्योंकि जो हमारा एकांतता का अधिकार है, हम किसी से फ़ोन से क्या बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आप जांच के नाम पे किसी का फ़ोन टेप कर रहे हैं, तो ये भी खिलाफ है किसके? तो एकांतता के अधिकार के खिलाफ है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो विहित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। बहुत ही इसमें परमिशन लेना पड़ेगा बहुत ऊंचे स्तर के अधिकारियों से, तब आपको फ़ोन टेप करने का राइट प्रदान किया जाएगा, तब आपका कोई फ़ोन टेप कर सकता है। जो हम लोग आमूमन सुनते हैं ना, सर्विलांस, यही वाला प्रोसीजर है। इसमें उसको अवैध बताया गया है कि आपका कोई फ़ोन टेप कर रहा है तो वो एक तरह से अवैध है। फिर आता है विदेश भ्रमण का अधिकार। विदेश भ्रमण, आप चाहें यदि कोई मित्र देश है आपका देश का,
तो आप चाहें तो वहाँ पे विदेश में भ्रमण कर सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। इसमें भी जैसे केस आता रहता है तो सुप्रीम कोर्ट समय समय पे जैसे जैसे केस आते रहते हैं वैसे वैसे उस अधिकार को उसमें समाहित करती जाती है। तो इसमें कोई पासवर्ड इनका जब्त कर लिया था गवर्नमेंट ने, तो इस वजह से उनको अधिकार प्रदान किया गया कि नहीं नहीं इनको जाने दिया जाए, भाई विदेश जाने सकते हैं ये, ठीक। तो इस तरह से उसमें दिया गया। मानव गरिमा का साथ जीने का अधिकार तो आप लोग समझ ही रहे हैं। फिर आगे आता है आहार पाने का अधिकार। देखिए इसका आयाम काफ़ी विस्तृत हो चुका है, बस मैं कुछ आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस आइडिया के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर चीज़ को बता रखा है कि ये अधिकार आर्टिकल 21 में निहित हैं, ठीक। तो आहार पाने का अधिकार मतलब क्या है इसमें, कि ये नहीं है कि आपको राइट है कि आप जाके भोजन पाएंगे ही पाएंगे, सरकार से कहेंगे कि नहीं हमको भोजन दो भाई। लेकिन ये स्थिति उस समय विद्यमान हुई थी कि जब पता चला था कि कहीं पे लोग भूखे मर रहे हैं और सरकारी जो गोदाम है उसमें अनाज जो है सड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो मांग कर सकते हैं कि भाई हमको आहार दिया जाए, या बूढ़े व्यक्ति हैं या निःशक्त जन है, कोई उनका सहायता करने वाला नहीं है, या कुछ महिलाएं हैं, तो उनके लिए आहार का अधिकार ये दे दिया गया। क्योंकि अभी भारत देश की उतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि सबको, अब तो भाई एक तरह से मुफ्त में राशन बट ही रहा है, लेकिन अभी भी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप मांग कर सकें और वो प्रोवाइड करा सके। तो वो अधिकार भी अभी धीरे धीरे आ जाएगा। इसमें आहार पाने का अधिकार पूर्ण रूप से आ जाएगा कि कोई भी सरकार से भोजन तो मांग ही सकता है, लेकिन अभी वो स्थिति मौजूद नहीं है। तो इसलिए इसमें कुछ निर्बंधन लगाया गया है कि केवल बूढ़े व्यक्ति हैं, जो निःशक्त जन है, विकलांग हैं, तो उनको आहार का अधिकार प्रदान किया गया है आर्टिकल 21 में। फिर जैसे ये भी हो सकता है पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहने का अधिकार। जहाँ का पर्यावरण प्रदूषण है तो वहाँ के जो नागरिक हैं या लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो वाद दायर कर सकते हैं। भाई उनको अधिकार दिया गया कि वो उनकी जो जल है, वायु है, वो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रहे। लेकिन अब इस हिसाब से आज के युग में तो हर एक चीज़, जितने भी इलेक्ट्रिक चीज़ चल रही है, वो सब के सब प्रदूषण दे रहा है। ये मोबाइल से लेके आपका पंखा, फ्रिज, टीवी, सब का सब कुछ ना कुछ दे ही रहा है प्रदूषण। ये गाड़ियाँ चल रही हैं, जितने यातायात के साधन हैं, सब के सब प्रदूषण कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। तो इस आधार पे देखा जाएगा तब तो एक तरह से जितने भी विलासितापूर्ण चीज़ें हैं सबको बंद करना पड़ेगा। तो उसमें एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि भाई इस क्राइटेरिया तक ठीक है, उससे ज़्यादा कोई फैक्ट्री है या ऐसा फैक्ट्री स्थापित हो चुकी है कि जो पूरी के पूरी क्षेत्र को किसी बीमारी से ग्रसित कर रही है, या ऐसा स्थिति हो गया है कि वहाँ का पानी पीने लायक नहीं है, तो उस पर वो फैक्ट्री को बंद करा सकती है आर्टिकल 21 के तहत। उस तरह के प्रदूषणों से मुक्त रहने का अधिकार है नागरिकों को, व्यक्तियों को, ठीक। तो ये चीज़ें इसमें भी शामिल है। ये MC मेहता एक काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता थे, तो उन्होंने इस पे काफ़ी काम किया और एक तरह से काफ़ी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के उनके PIL के द्वारा दिया गया, ठीक। फिर अब कुछ हम लोग देख लेते हैं, जो कैदी हैं उनको भी कुछ अधिकार दिया गया है। देखिए सब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो हम लोग दैहिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। तो कैदियों को भी दिया गया है कि जैसे हथकड़ी नहीं लगाने के, हथकड़ी के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है आपको। हथकड़ी आपको पुलिस, यदि आप भागने की स्थिति में नहीं है, आप साधारण व्यक्ति हैं, ये तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है, गिरफ्तार करती है, तो आपको ये नहीं करेगी कि हथकड़ी लेके रोड पे घुमाते हुए लेके जाएगी, आपको कायदे से बाइज्जत लेके जाएगी जब तक, क्योंकि आप पे दोष जब तक साबित नहीं होता, आप दोषी हैं नहीं। दोषी होने के बाद भी आपको हथकड़ी तब तक नहीं लगाएगी जब तक कि आप पे युक्तियुक्त रूप से आशंका ना हो कि आप भाग सकते हो। पुलिस को कारण देना पड़ेगा कि वो परिस्थिति मौजूद थी, विद्यमान थी,
कि कैदी जो है वो भाग सकता था हाथ छुड़ा के, इस वजह से उसको हथकड़ी लगाना पड़ा, तो उसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। फिर एकांत परिरोध के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? एकांत परिरोध के विरुद्ध। एकांत परिरोध क्या होता है? तो आप लोग मूवी वगैरह में देखते होंगे कि क्या किया जाता है कि एक मूवी है संघर्ष मूवी, अक्षय कुमार को देखते हैं, उसमें एक कोठरी में यहाँ गोल गला में हथकड़ी लगा के, पूरा हाथ में हथकड़ी लगा के पूरा का पूरा लगा दिया जाता है और उसको अलग कमरे में रखा जाता है। तो ये सरासर इनवैलिड है, अवैध है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति जो मानव है, चाहे वो कैदी हो चाहे कुछ भी हो, भाई उसका अधिकार है कि वो किसी से बात करे। आपको एक जगह कैद कर दिया जाएगा, यदि आपको किसी से बात ना करने दिया जाए तो आप अपने आप से कितना बात करेंगे? करते 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 या तो बुद्धे बन जाएंगे या तो दिमागी रूप से विकृत हो जाएंगे। तो आपका ये अधिकार है कि आप किससे बोले, बात करें, दो लोगों से मिले, चाहे वो जेल ही क्यों ना हो। यदि परिस्थिति ऐसी विद्यमान है कि नहीं उसको रखना अनिवार्य है अलग से, क्योंकि वो अन्य कैदियों के साथ खतरा कर सकता है, या जैसे आतंकवादी वगैरह होते हैं तो उनको रखना पड़ सकता है एकांत परिरोध में, लेकिन सामान्य कैदी को इस स्थिति में नहीं रखा जाएगा। इसकी भी अवधि बनाई गई है, वो आईपीसी के अंतर्गत दिया गया है कि 3 महीने एक बार में, दूसरा महीने में 3 महीना और 6 महीने तक मैक्सिमम रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं रखा जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति हो। तो ये चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं। इसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया आर्टिकल 21 में। फिर शीघ्र परीक्षण है। शीघ्र परीक्षण यानी कि जैसे कुछ मामलों में आपका जो ट्रायल है, कोर्ट में जो केसेस चलती है, वो आपका ट्रायल जो है तेज़ी से चले, ये भी आपका अधिकार है कि आपका परीक्षण जो हो शीघ्र हो। अब मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा दे दी गई है, तो फांसी की सज़ा देने और फांसी लगने के बीच की जो अवधि है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई व्यक्ति, आपको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी और आपको 3 महीने बाद आपको डेट दिया जाएगा। डेट तो मान लीजिए 2 ही 3 दिन के अंदर, तो रात पहले आएगा, आपको उसी दिन फांसी दी जाएगी। लेकिन सज़ा जो होती है, सज़ा और जिस दिन उसको लगना है, उस बीच की अवधि में व्यक्ति रोज़ हर क्षण सने सने रूप से मरने लगता है कि भाई हमको मार दिया जाएगा। भाई भारत सरकार जो है वो शक्तिशाली गवर्नमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी उतना ही शक्तिशाली है। बड़े बड़े बिल्डिंगों से निकल के जो आ रही है आदेश, आप समझ ही सकते हो कितना उसका प्रभाव शक्तिशाली रहता होगा। तो वो इतनी शक्तिशाली प्रभाव की रहती हैं कि आप का जीवन से यदि हो गया कि आपको मृत्यु के दंड दिया गया है, तो आप चाह के भी उससे बच नहीं सकते, आपको फांसी पे चढ़ा ही दिया जाएगा। प्रावधान है वो, तो मान लीजिए उपचार है उसका, अमूमन आज के डेट में दिया भी नहीं जाता है फांसी, लेकिन बिरले केसों में आ जाता है। तो जो ऐसे मामले रहेंगे उसमें आपका शीघ्र परीक्षण होगा कि भाई उसको जांच पड़ताल करके जल्दी से उसका निपटारा किया जाए। यदि उनको छोड़ना है या आजीवन कारावास में बदलना है तो उसको बदला जाए। ठीक। फिर आता है कि आपको सार्वजनिक स्थान पे फांसी नहीं दिया जाएगा। फांसी के विरुद्ध संरक्षण, क्या समझे आप लोग? कि आपको जैसे अंग्रेजों की भाई नियम था कि आप को डराना है तो क्या करते थे, किसी को पकड़ के सार्वजनिक स्थान पे फांसी लगा दिया करते थे। तो ये चीज़ों को पहले इनवैलिड ठहराया गया, कहा गया कि आप लोगों को एक अलग एकांत जगह पे फांसी की सज़ा दी जाएगी, आपको उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। भाई उसका भी अधिकार है, हर मानव का अधिकार है कि उसको समाज में उतना ही असम्मानित किया जाए जितना कि आवश्यक हो, उससे ज़्यादा उसको, उसका भी प्रतिष्ठा है, उसका भी सम्मान है, वो कैदी ही क्यों ना हो। ठीक। फिर आता है एक निःशुल्क विधिक सहायता। फ्री लीगल एड, ये हर जिला स्तर पे एक एक बनाया गया है कमेटी को जो ये चीज़ देखती है।
तो सभी को निःशुल्क विधिक सहायता अभी भारत देने की स्थिति में तो नहीं है। खैर वकीलों की संख्या कम नहीं है भारत में, लेकिन भारत सरकार अभी स्थिति में नहीं है कि उनको अलग से वेतन देके प्रोवाइड कराए कि सभी को निःशुल्क रूप से विधिक सहायता दिया जाए। लेकिन ये स्थिति है कि महिलाओं को या बुजुर्गों को ऐसी स्थिति जैसे विकलांगों को निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया है, चाहे बहुत अत्यंत गरीब व्यक्ति हो, जिसको उचित समझे। मैक्सिमम लोगों को यह है कि निःशुल्क रूप से विधिक सहायता दिया जाए यदि वो उनको उसकी ज़रूरत हो तो, ठीक, ज़बरदस्ती ना दिया जाए, ज़रूरत हो तो। फिर आगे क्या आता है, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक तरह से आप लोग का दिमाग चला जाएगा कि देखिए दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। इतनी चीज़ें दैहिक स्वतंत्रता में शामिल हैं। फिर आपको जैसे सरकार है, गवर्नमेंट रूल बना के ये कह सकती है कि आप जो है सार्वजनिक स्थान पे धूम्रपान नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो धुआं उड़ाएंगे लेकिन सामने वाले को दिक्कत हो सकती है भाई, उससे ज़्यादा और उसको खतरा सामने वाले को करेगा खतरनाक, तो उसका भी अधिकार है कि भाई वो धुएं से वंचित रहे, तो वो धूम्रपान पे निषेध कर सकती है सार्वजनिक स्थानों पे। इस प्रकार से जितना भी आपका दैहिक स्वतंत्रता है, जितना आप सोच सकते हैं, वो सब चीज़ें आर्टिकल 21 में निहित हैं। अब जैसे जैसे ज़रूरत भारत सरकार सक्षम होती जाएगी और उस हिसाब से अधिकार को आपको प्रगाढ़ रूप से प्रदान किया जाता रहेगा, ठीक। तो इतनी चीज़ें हैं। जो आर्टिकल 19 है वो भी एक दैहिक स्वतंत्रता का ही पार्ट है। उसमें व्यक्ति का जो अभिव्यक्ति होगा, संचरण का होगा, संघ सम्मेलन का होगा, कहीं निवास करने बसने का होगा अधिकार, ये सब दैहिक स्वतंत्रता का ही पार्ट है, क्योंकि आप ही जाएंगे वहाँ पे अपने शारीरिक क्रियाकलाप द्वारा वो कार्य करेंगे, तो जो भी शारीरिक क्रियाकलाप द्वारा कार्य होगा वो दैहिक स्वतंत्रता का ही पार्ट होगा। तो इतनी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 21A, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या बात करता है, शिक्षा का अधिकार का बात करता है। इसमें क्या बताया गया है कि राज्य सरकार जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। देखिए सारे के सारे मूल अधिकारों में वो हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, लेकिन यही एक ऐसा आर्टिकल है जो हमें राज्य सरकार प्रोवाइड करती है। आर्टिकल के अनुसार 6 से 14 वर्ष के लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करके, ये पहले आर्टिकल 45 में था नीति निर्देशक तत्व में, उसको वहाँ से निश्चित करके यहाँ पे उसको अंतःस्थापित कर दिया गया, मतलब वहाँ से उठा के यहाँ पे मूल अधिकार में रख दिया गया। वो था, वो प्रवर्तनीय नहीं था, न्यायालय में ले जाके हम नहीं कर सकते थे कि भाई इतने तक के बच्चों को आप निःशुल्क शिक्षा दीजिए, लेकिन अब इसमें आ गया तो हम ले जाके कह सकते हैं कि नहीं, हमारे को निःशुल्क शिक्षा दीजिए। उसके लिए गवर्नमेंट स्कूल बनाया गया है, और इसको कौन से संशोधन में शामिल किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन संशोधन 2002 में इसको यहाँ पे अंतःस्थापित किया गया, आर्टिकल 45 से उठा के, ठीक। तो इतना ही चीज़ें 6 से 14 याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 21 से शिक्षा का अधिकार है, और 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, और इसको जो है राज्य सरकार हमको प्रोवाइड करती है। ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं है, राज्य सरकार इसको हम लोग को प्रोवाइड करती है। ये इतना चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। यानी 6 से 14-20 साल के बच्चों में कोई भी ऐसा बच्चा है उसको निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। आप लोग देखते हैं प्राइमरी स्कूल बना हुआ है, तो आज की डेट में तो 10 तक या 10वीं तक की फीस लगती ही नहीं है, एकदम नीलबटा सन्नाटा होते। 8वीं तक तो किताब उताब भी दिया जाता है। एक मानक है कि 8वीं तक बच्चा जो है वो आपका 14 साल के करीब रहेगा उसका उम्र, तो इस हिसाब से वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा ये चीज़ें,
और बहुत गहराई में जाएंगे तो इसमें डूबते चले जाएंगे, बहुत ही व्यापक है इसका दायरा। लेकिन एक तरह से आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से दैहिक स्वतंत्रता का विस्तार किया जाता है। परीक्षा में आएगा, जैसे विवाह का अधिकार होगा, ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं आर्टिकल 21 में। जो भी आएगा मारिएगा आर्टिकल 21 को, ठीक। अब जैसे प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, तो वो तो पर्टिकुलर रूप से वो भी आर्टिकल 21 में शामिल है, लेकिन पर्टिकुलर रूप से आर्टिकल 19 दे रखा है, तो उसको आर्टिकल 19 में मानना है। जहाँ अभिव्यक्ति से संबंधित कोई चीज़ है तो उसको भाई उसका भी सम्मान आर्टिकल 19 का भी रखना जरूरी है, क्योंकि वो भी अपने आप में एक ठो अधिकार है, अलग से प्रदान किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और संविधान में जो चीज़ अलग से दे दिया गया, तो संविधान तो संविधान है भाई, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर संविधान है हमारा। तो संविधान की चीज़ों को सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आर्टिकल 19 को ऐसी परिस्थिति आती है तो मारिएगा, बाकी जितनी भी लगभग चीज़ें रहेंगी वो आर्टिकल 21 में ही समाहित रहती हैं, ठीक। फिर अगली क्लास में हम लोग आर्टिकल 22 को पढ़ेंगे। उसको पढ़ के स्वतंत्रता का अधिकार जो है समाप्त हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके सारे अधिकारों को समझेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए और पढ़ा करिए इस चीज़ों को, ठीक है। धन्यवाद।